हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का फोर्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में आपने एग्जाम्पल्स तक के सोल्यूशन आपने स्टडी कर रखे हैं, तो यहाँ पे आज हम स्टडी करेंगे उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ 15.1। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है यहाँ पे वो गिवन है एक्सरसाइज 15.1 के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना होगा ब्लैंक्स आपको कैसे फिलअप करनी है उसके लिए। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है आपको कि दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल्स टू डैश। चलिए मुझे पता है अगर इवेंट ई मेन इवेंट है तो नॉट ई क्या होगी, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, और मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। मुझे पता है इसके लिए आंसर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट, अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश डॉट सच दैट सच इवेंट कॉल्ड डैश। चलिए मुझे ऐसे इवेंट्स बोलिए जो कभी भी नहीं होने वाली, मतलब कभी नहीं होगी, मतलब कौन सी इवेंट हो जाएगी पता ही आपको, इम्पॉसिबल इवेंट, वो नेवर पॉसिबल। सो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपको पता है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है 0, और इसे हम क्या कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो मतलब यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें पहला फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए कि चीज़ 0 एंड द नेम इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। उसी तरीके से नेक्स्ट आपको गिवन है थर्ड वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन इज डैश सच इवेंट इज कॉल्ड। चलिए अब ऐसी इवेंट जो हमेशा होने वाली है, तो मुझे पता है कि इस इवेंट को हम क्या कहते हैं श्योर इवेंट, हमेशा होगी। और मुझे पता है श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है ऑलवेज 1, और इसे हम क्या कहते हैं श्योर इवेंट्स। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1 कॉमा सेकेंड आंसर क्या होगा श्योर इवेंट। तो इस केस में मेरा आंसर हो जाएगा 1 एंड श्योर इवेंट। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ वन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इज डैश। चलिए अगेन हमें बोला क्या गया था, फाइंड क्या करना है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, और कौन सी टाइप की इवेंट्स की, एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ अ सेम एक्सपेरिमेंट। अब एलिमेंट्री इवेंट मतलब सिंगल एलिमेंट होते हैं, मैंने बताया था, और एलिमेंट्री इवेंट्स की सारी प्रोबेबिलिटीज जब आप ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है आंसर, इट इज ऑल इक्वल्स टू टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा 1। चलिए अब एक लास्ट है उसके देख लेते हैं। लास्ट में आपको गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डैश एंड लेस देन और इक्वल्स टू डैश। अब मुझे पता है ये केस तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 और मैक्सिमम क्या होती है 1, और उसके इंटरवल में ही ये वैल्यू इंक्लूडिंग द बोथ वैल्यूज हो जाती है। मतलब पहले इसका आंसर आएगा 0 और 1। 0 क्यों, मुझे पहले बोला गया है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू होता तो 1 लिखना पड़ता पहले, और ग्रेटर लेस देन इक्वल टू की जहाँ पे ग्रेटर देन होता तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ता, पर मुझे पहला किससे ग्रेटर है वो पूछा गया है, मतलब उसको 0 से ग्रेटर होगा, और लेस देन किससे होगा 1 से। तो इस तरीके से आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप कर सकते हैं। अगेन मैंने कहा था 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के लिए, तो आपको ध्यान में रखना होगा आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। चलिए इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, एक्सप्लेन है। ऐसे क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम से कभी पूछे नहीं जाते, बट मुझे एक्सप्लेनेशन बोला गया, मैं एक्सप्लेनेशन आपको अलग से बता दूंगा कि आपको क्या लिखना है। सिंपल एक वर्ड आंसर होता है जिससे आप इसे समझ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मुझे बोला गया इसमें, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है और मेरे आउटकम्स क्या है। तो एक्सपेरिमेंट मेरा क्या है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, और इसका आउटकम्स क्या होंगे द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये इक्वली लाइकली होगा कि नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है,
अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू कार, अटेम्प्ट्स टू कार, यहाँ पे वर्ड्स का इंग्लिश का थोड़ा सा वर्ड आ जाता है अटेम्प्ट्स। यहाँ पे जो मेन पार्ट है वो क्या है, वर्ड अटेम्प्ट्स, मतलब मोर देन वन अटेम्प्ट कर रहा है। मोर देन वन अटेम्प्ट में, अब जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट किया तो आइदर कार स्टार्ट होगी और आइदर कार स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर मैं सपोज ले लेता हूँ कि कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, तो नॉट स्टार्ट। अगर मैं एक ही बार ट्रायल करूंगा और कार स्टार्ट नहीं हुई तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। और अगर कार स्टार्ट हो गई तो इसकी 1 और इसकी 0, तो देखो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, अलग अलग। और इक्वली लाइकली में मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल। सिमिलरली मैंने 2 ट्रायल लिए, सपोज एक ट्रायल में स्टार्ट हुआ तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1/2। तो इसमें सेम होगा, बट ऐसा थोड़ी है, दोनों अटेम्प्ट किए और दोनों में फेल हो गया तो मतलब दोनों में कार स्टार्ट नहीं हुई, मतलब ये 0, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/2, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस केस में 1। तो मतलब इस केस में भी अलग अलग आंसर, चाहे दोनों अटेम्प्ट में स्टार्ट हो गई तो इसकी 1 हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी 0। मतलब हर एक केस में इक्वली लाइकली मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो मेन केस क्या है कि अटेम्प्ट्स कितने कर रहे हैं। अगर सिंगल अटेम्प्ट की बात होती तो मे बी इक्वली लाइकली हो सकता है कार स्टार्ट होती और नहीं होती, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2। बट अगर ऐसा नहीं होता तो मोर देन 1 केसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके लिए कि इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो मतलब ये इक्वली लाइकली नहीं होगा। देयरफॉर एक्सपेरिमेंट डू नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। समझ में आ गया कैसे होगा। चलिए सेकेंड, a player attempts to shoot a basketball, she or he shoots or miss the shots। अगेन मैंने कहा था वर्ड याद रखो, attempts मतलब मोर देन वन अटेम्प्ट है, तो सेम ऊपर अगर शूट होगा भी और नहीं होगा, 1 टाइम किया नहीं पॉसिबल हो पाया, 2 टाइम किया कभी एक में पॉसिबल होगा नहीं होगा, या दोनों में मिस कर सकता है। तो अगेन ये मैंने बताया कैसा हो जाएगा, अगेन द एक्सपेरिमेंट डू नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। मैंने कहा था अटेम्प्ट अगर सिंगल होगा तो काम बन जाएगा। थर्ड वन देखेंगे, अ ट्रायल इज टू मेड आंसर अ ट्रू और फॉल क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब यहाँ पे देखो कैसे अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया या क्वेश्चंस हैं, तो ओनली अ सिंगल क्वेश्चन बोला गया ना, ओनली अ क्वेश्चन। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ क्वेश्चन, देखिए अ मतलब सिंगल क्वेश्चन होगा, मतलब सिंगल क्वेश्चन को आप ट्रू या फॉल्स, मतलब एक क्वेश्चन को आंसर देना है तो आइदर वो ट्रू होगा और आइदर क्या होगा फॉल्स। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी इस केस में। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो द एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। सिमिलरली नेक्स्ट देखेंगे, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। चलिए अगेन यहाँ पे क्या हुआ, अब बेबीज नहीं बोला गया है, ओनली अ बेबी बोला गया है। मतलब अ बेबी मतलब अगेन अ सिंगल बेबी की हम बात कर रहे हैं, वरना तो आप कहेंगे सर जो ट्विंस तो भी तो होते हैं, पर ट्विंस के नहीं, उसमें बेबीज होता है वर्ड, और यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया अ बेबी। अ बेबी मीन्स अ सिंगल बेबी, तो या तो वो बॉय हो सकता है या तो वो क्या हो सकती है, गर्ल। तो अगेन इक्वल चांस टू हैपनिंग, सो अगेन इट इज हैव इक्वली लाइकली, मतलब यहाँ पे भी कह सकता हूँ कि दिस एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो समझ में आया। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, सपोज ऐसा नहीं कि आइडियल केस है कि अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और उसके 2 ही पेस पॉसिबल हैं और वो सिंगल अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, तब वो पॉसिबल हो जाएगा। अगर मैं सिंगल अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ और 2 आउटकम्स मिल रहे हैं तो ठीक है, पर अटेम्प्ट मोर देन 1 है और रिजल्ट भी मोर देन 1 है, तो फिर वो इक्वली लाइकली हर एक केस में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपको दिया गया है थर्ड क्वेश्चन, वाई टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। या फिर आप क्रिकेट में देखेंगे टॉस होता है कॉइन से, ताकि एक टीम बैटिंग करनी है बॉलिंग वो डिसाइड कर सकते हैं। तो कॉइन ही क्यों डिसाइड किया गया, ये बोलना चाह रहा है। तो उसका मेन रीज़न है, व्हेन वी टॉस अ कॉइन the outcomes head or tail are equally likely. So, the result of an individual coin toss is
कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। तो ये क्या कहना चाह रहा है, जब भी हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, आइदर अ हेड और आइदर अ टेल, और वो कौन से केस बन जाएंगे, इक्वली लाइकली, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इक्वल, मतलब हर एक टीम को इक्वल चांस मिलेगा गेम जीतने के लिए। सो दैट्स वाई द कॉइन इज मोर इम्पॉर्टेंट टू सिलेक्टिंग एनी टू टीम गेट चांस ऑफ अ बॉल और अ गेम फॉर अ प्ले। तो यहाँ पे ये हमेशा याद रखना कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका कॉइन टॉस का जो रिजल्ट होगा वो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल होता है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड ही आएगा हर बार, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सो दैट्स वाई coin tossing is more predictive, more suitable for the any match for any two teams। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, which of the following cannot be the probabilities of an event। एक MCQ क्वेश्चन है ये, ऑप्शन गिवन है 2/3, -1.5, 15% और 0.7। चलिए अब मुझे पता है कि एक इवेंट होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किसके बीच में होती है, लाई बिटवीन 0 to 1, मतलब आंसर 0 से 1 के मिड में होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या चेक कर सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे कि नेगेटिव नहीं होता है, 0 से नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। तो देखो पहले ही सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन बी क्या है, नेगेटिव है, मतलब मेरा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी -1.5। पर प्रेडिक्ट करेंगे कि अगर आंसर पॉजिटिव ही होते सारे तो हमें क्या चेक करना होगा, तो मुझे चेक करना होगा कि आंसर 1 या 1 से लेसर होना चाहिए। अब 1 और 1 से लेसर कब होगा, कि अगर फ्रैक्शन फॉर्मेट बन रहा है तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ी होनी चाहिए, लार्जर होनी चाहिए, तो ही आपका आंसर लेस देन 1 पॉसिबल होगा। तो जैसे 2/3 लेस देन 1 है, 15% मतलब 0.15 होता है वो भी, so again it is valid, and 0.7 is called 7/10, so again it is less than 1। तो बाकी सारे आंसर लेस देन 1 है, सिर्फ -1.5 है, वो अगर +1.5 होता तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि वो होता है 15/10, तो अगेन न्यूमरेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो इस केस में वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केस का मेरा आंसर हो जाएगा बी -1.5। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इफ P of E equals to 0.05 then what is the probability of not E। चलिए नॉट E इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E 0.05 है। चलिए आपको पता है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E। तो मुझे क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E को राइट हैंड साइड शिफ्ट से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना का होगा। तो ये शिफ्टिंग पे ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये होने के बाद आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E की वैल्यू पुट करेंगे तो होगा 1 माइनस 0.05 विच इज इक्वल्स टू 0.95। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.95। ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है, MCQ में आ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavor candy or second a lemon flavor candy? So यहाँ पे क्या बोला गया, एक बैग है, कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मतलब और कोई फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं वहाँ पे। अब मालिनी क्या करेगी, वन कैंडी विदाउट लुकिंग ऑन द बैग निकालेगी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन ऑरेंज फ्लेवर और इट इज अ लेमन फ्लेवर। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहला केस देख लेंगे। सो हियर अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, it means, so if you takes out one candy then it never will be a orange flavor candy, मतलब ये तो कभी ऑरेंज फ्लेवर होगी ही नहीं, that means so it is an impossible event। तो ये कौन सी इवेंट बन जाएगी, इम्पॉसिबल। सो therefore probability of an orange flavor candy is equals to क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया कैसे होगा, मैंने बताया था अगर बैग में सारी लेमन फ्लेवर्स हैं सो ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज तो कभी आपको मिलेगी ही नहीं,
मतलब ये क्या हो गया है कि इम्पॉसिबल इवेंट, इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। सिमिलरली नेक्स्ट सेकेंड केस, हियर अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, हमें पता है। सो इफ यू टेक्स आउट one candy, then always it will be a lemon flavor candy. So what you can say, it is an श्योर इवेंट, मतलब हमेशा आपको लेमन फ्लेवर ही मिलेगी। सो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेमन फ्लेवर कैंडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये अगेन मैंने कहा श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमेशा 1। सर मैं आगे कैसे करेंगे, तो इस तरीके से आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ कैंडीज इन बैग इज x, ये क्या हो गई लेमन फ्लेवर कैंडी हो गई, और ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज को आप ले लेंगे 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर विल बी 0 बाई x विच इज 0 एंड लेमन फ्लेवर कैंडी विल बी x बाई x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो आप लेना चाहो तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप श्योर। अब देखो एग्जाम में आपको पूरा लिखना जरूरत नहीं है। सो गेटिंग एन, सिर्फ आपको स्टेटमेंट कैसा लिखना होगा एग्जाम में, सो गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, देयरफॉर इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 0। बस इतना ही स्टेटमेंट आपको लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखेंगे आगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. Now what is the probability that 2 students have the same birthday? अब यहाँ पे बात आती है नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 है। चलिए ये सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए डेटा गिवन है 3 स्टूडेंट और 2 स्टूडेंट्स। हमारा जो मेन पार्ट है वो है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे एंड हैव द सेम बर्थडे, ये हमारा मेन पार्ट है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे मेन रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात क्या आ जाएगी वो आपको ध्यान में रखना होगा कि दैट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैव same birthday or and not having a same birthday are complementary events to each other। मतलब ये कौन सी इवेंट हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स टू ईच अदर हो जाएगी। चलिए ईच अदर हो जाएगी मतलब मैं लिख सकता हूँ कि दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नॉट हैविंग अ सेम बर्थडे इज इक्वल्स टू क्या होगा 1। पर मुझे तो सेम बर्थडे के लिए फाइंड करना है, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग same birthday equals to 1 minus probability of not having same birthday। चलो not having same birthday की probability क्या है 0.992, so it is 1 minus 0.992 और इसे सॉल्व करने पे आपको आंसर क्या मिलेगा, इट इज 0.008। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0.008, ये होगा आंसर। तो आपको यहाँ पे वही आइडेंटिफाई करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ मिल रही है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है तो भी कैलकुलेशन हो सकता है, नहीं मिल रही है तो आप अलग तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए और एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग, what is the probability that it is the ball drawn is a red and second not red ball। चलिए मुझे रेड बॉल होगी कि नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहला केस, हियर 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स आर हियर, देयरफॉर टोटल बॉल्स विल बी 8। चलिए टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, रेड आउटकम्स 3 होंगे और 5 आउटकम्स क्या होंगे, ब्लैक आउटकम्स कितने होंगे 5। चलिए पहला केस क्या बोला गया है, probability of a red ball, so red ball divide by total, so it is 3/8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बोला गया है सेकंड केस, probability of not a red ball। चलो not a red ball को मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ probability of, अगर रेड नहीं होगा तो कौन सा बॉल होगा, ब्लैक बॉल होगा। तो ब्लैक बॉल की नंबर ब्लैक बॉल कितने हैं 5 और टोटल कितने हो गए 8, सो इट इज 5/8। समझ में आया, मतलब ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, नॉट अ रेड बॉल। अब नॉट अ रेड बॉल और दूसरे कितने कौन से कलर के बॉल अवेलेबल है, ब्लैक बॉल ही अवेलेबल है। अगर और कलर होते तो सबको ऐड करना पड़ता, बट यहाँ पे सिर्फ एक 2 ही कलर की बात की है। तो रेड नहीं होना चाहिए तो कौन सा कलर मिलेगा, कंपलसरी ब्लैक ही मिलने वाला है, और कोई कलर तो अवेलेबल है नहीं। तो नॉट अ रेड बॉल इक्वल्स टू क्या होता है अ ब्लैक बॉल। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 5/8। चलिए अगर आपको ये मेथड नहीं पसंद करनी है तो मैंने बताया था अगर रेड एक इवेंट है तो नॉट रेड उसकी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमने अभी देखा। तो
तो मेरे पास एक और रिलेशन भी आएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप करना चाहें तो और में आप इसे कर सकते हैं ऐसा कि दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉट अ रेड बॉल इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल। सो इट इज 1 माइनस 3/8। इसे सॉल्व करेंगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 5/8। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का केस लेके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। So the next question, 9th, is a box contain 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. Now what is the probability that the marble taken out will be a red, white and third one not green marble. चलिए यहाँ पे 3 कलर्स की बात की। सबसे पहले क्या है मेरे पास, here 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. So therefore total marbles will be 8 plus 4 12 plus 5 17. So total marbles will be 17. चलिए अब क्या बोला गया, फर्स्ट केस probability of a red marble, तो red marble divided by total, so it is 5/17. Next probability of white marble, so it is white divided by total, so it is 8/17. चलिए थर्ड केस को मैंने अगेन नॉट वर्ड आता है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉट अ ग्रीन, मतलब ग्रीन नहीं होगा तो अब कौन कौन से कलर बनोगे, आइदर अ रेड और आइदर अ ग्रीन। तो रेड और ग्रीन कितने हैं, 5 और 8, तो टोटल विल बी कितना हो जाएगा, टोटल 5 + 8 डिवाइड बाई 17, सो इट इज 13/17। समझ में आया क्या होगा, अगर ग्रीन नहीं है तो अब बैग में 2 कलर हैं, रेड भी है और वाइट, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो रेड भी हो सकता है वाइट, देयरफॉर अ रेड और अ ग्रीन मार्बल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 + 8 विच इज इक्वल टू 13। बट अगेन मैंने कहा अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या ले सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री केस के प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉट अ ग्रीन मार्बल इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल। अब ग्रीन कितने हैं, 4, सो इट इज 1 माइनस 4/17। तो अगेन इसे सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, 13/17। तो देखिए आप दोनों तरीके से आंसर कैलकुलेट करेंगे तो दोनों आंसर आपको क्या मिलेंगे, इक्वल। तो आप किसी भी वे में इसे सॉल्व कर पाएंगे। सो आज के वीडियो में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।